चलिए बच्चों, बात करते हैं 9th क्लास का जो चैप्टर है हमारा टिश्यू के बारे में हम लोग बात करते हैं। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टिश्यू के बारे में बात करी थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और आज हम बात करते हैं यहाँ पर जो प्लांट्स के अंदर दूसरा टिश्यू होता है वो है हमारे पास यहाँ पर परमानेंट टिश्यू। बच्चों तो देखो, मैं परमानेंट टिश्यू के बारे में बताता हूँ। जब मैं परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करता हूँ तो परमानेंट टिश्यू बेसिकली वो टिश्यू होते हैं जो प्लांट्स के अंदर किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जिसमें डिवीज़न जो था वो स्टॉप हो चुका है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर डिवीज़न होता है, ग्रोथ होती है। अब डिवीज़न स्टॉप हो चुका है, परमानेंट टिश्यू बन चुके हैं मैच्योर होकर के। नाउ दिस परमानेंट टिश्यू आर डू अ स्पेसिफिक फंक्शन। बच्चों तो हम लोग क्या देखते हैं, जो सेल्स बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम से डिफ्रेंशिएट हो जाती है। नाउ द स्टॉप डिवाइडिंग एंड बिकम परमानेंट टिश्यू। बच्चों परमानेंट टिश्यू, जो ग्रोथ टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनने की जो प्रोसेस होती है वही हमारे पास यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कहलाती है। और हम लोग क्या देखते हैं, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं बच्चों वो दो तरीके के होते हैं। एक है मेरे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे है हमारे पास यहाँ पर बच्चे इधर में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है और दूसरा मेरे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू मेरे पास तीन तरीके के है, दैट इज द PCS, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो सिंपल टिश्यू तीन तरीके के बच्चों, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। देखो हम बात करते हैं सबसे पहले आज यहाँ पर पेरेन्काइमा के बारे में। तो जब मैं पेरेन्काइमा के बारे में बात करता हूँ तो आपको बता दूँ कि पेरेन्काइमा जो आपका टिश्यू होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल। और ये जो सेल्स होती है ओवल शेप भी होती है, स्फेरिकल शेप भी होती है, डिफरेंट शेप में भी हो सकती है। और हम लोग क्या देखते हैं, क्लोजली पैक्ड बट लूजली अरेंज्ड है। और इनके बीच में आप देखेंगे कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ स्पेस। ये हमारे पास इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस। तो सबसे पहली बात, जो सेल्स होती है बच्चों यहाँ पर इस टिश्यू की, सेल्स आर आइसोडाइमेट्रिक। ये हमारे पास सेल्स कैसी है बच्चों, सेल्स हमारे पास यहाँ पर होती है आइसोडाइमेट्रिक होती है। आइसो मतलब सेम और डायमेट्रिक मतलब डायमीटर, यानी सबका डायमीटर जो है हमारे पास बिल्कुल यहाँ पर कैसा है बच्चों, सेम है। सेम डायमीटर की हमारे पास यहाँ पर ये सेल्स प्रेजेंट है बच्चों। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, शेप जो होती है इनकी, जो स्फेरिकल शेप, ओवल शेप जनरली हमारे पास प्रेजेंट होती है। इंटरसेलुलर स्पेस इनके बीच में प्रेजेंट है। और इसी वजह से हम लोग क्या देखते हैं, इनका जो मुद्दा होता है थोड़ा सा कैसा होता है बच्चों, हमारे पास यहाँ पर स्पॉन्जी होता है। ये हमारे पास थोड़े से स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं, समझ रहे हो। और ड्यू टू द स्पॉन्जी नेचर, स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, पाए जाते हैं फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट। बच्चों ये प्लांट्स के जितने भी सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। इट इज़ फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के जो भी सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और स्टोर फूड मटेरियल, मेन काम है इनका बच्चों, स्टोर फूड मटेरियल। ये फूड मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं बच्चों। फॉर्म मेजर कंपोनेंट विद इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेजर पार्ट होता है, यानी प्लांट्स के अंदर मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो पेरेन्काइमा के थ्रू ही बना होता है, यानी फॉर्म मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द प्लांट। बच्चों सेल्स आइसोडायमेट्रिक है। दूसरी चीज़ हम लोग क्या देखते हैं, ये सेल है तो बच्चों इनकी यहाँ पर ये सेल वॉल है। और सेल वॉल कैसी है बच्चों, ये थिन है थोड़ी सी, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और ये किस चीज़ की बनी है बच्चों, यहाँ पर ये सेल्यूलोज की बनी। तो ऑब्वियस ही बात है, प्लांट सेल सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, पेरेन्काइमा का मेनली वर्क होता है एक तो स्टोरेज का और दूसरा पैकेजिंग का, पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस, ठीक है जी, प्लांट्स के अंदर। क्योंकि ये एक्चुअली सेल मिलकर के पूरी लेयर बन जाती है, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स की पैकेजिंग में भी हमारे पास ये क्या करता है बच्चों, इधर में हेल्प करता है। अच्छा, हम लोग क्या देखते हैं, किसी किसी प्लांट्स की पेरेन्काइमा के अंदर, देखना आप लोग, किसी किसी प्लांट्स की पेरेन्काइमा के अंदर सम पेरेन्काइमा है, किसी किसी प्लांट्स की पेरेन्काइमा के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों क्लोरोफिल। और जब प्लांट्स की पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा भाई,
ये आपका करेगा यहाँ पर अब फोटोसिंथेसिस, ये यहाँ पर इधर में फोटोसिंथेसिस करेगा। और जब फोटोसिंथेसिस करता है तो इसी वजह से जिन प्लांट्स के पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, उन्हीं पेरेन्काइमा को मैं बोलता हूँ यहाँ पर क्लोरेन्काइमा। बच्चों क्या बोलते हैं हम उनको? यहाँ पर क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है जी। देयर आल्सो सम एक्वेटिक प्लांट्स। हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं बच्चों? ये देखो, ये वाटर की सरफेस है। अब कुछ ना एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं हमारे पास, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स है जो आपके वाटर के सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट है, लेकिन कुछ होते हैं जिनकी रूट्स तो वाटर के अंदर डूबी है, लेकिन उनका ऊपर वाला जो एरिया वो वाटर की सरफेस के ऊपर है, यानी एयर में आ जाता है। तो ये हमारे पास हो गया बच्चों, यहाँ पर देखो, ये दिस इज़ द एयर और दिस इज़ द वाटर। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कुछ एक्वेटिक प्लांट वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं बच्चों, फ्लोट ऑन वाटर। अब इसका कारण क्या होता है कि इनकी जो सेल्स है यहाँ पर, ये देखिए, जो इनकी जो सेल्स होती है बच्चों यहाँ पर जो है, अगर हम उसको जूम करके निकालें तो इनकी सेल कुछ इस तरीके की होती है, स्विमिंग ट्यूब की तरह। बीचों बीच हम लोग क्या देखते हैं? स्विमिंग ट्यूब की तरह। इनके अंदर क्या होती है बच्चों? कैविटी होती है। तो कैविटी की प्रेजेंस होने के कारण क्या होता है, आप देखिए, जैसे आप बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है और एक मग जो खाली है उल्टा लेकर के उसको दबाने की कोशिश करिए, तो प्रेशर लगता है नीचे से, वो दबेगा नहीं आसानी से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर भरी हुई है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर कैविटी में एयर भरी हुई है, तो नीचे से एक फोर्स लगती है वाटर से, जिसको हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पर बायोवेंट फोर्स। तो बेसिकली नीचे से क्या आती है? एक फोर्स लग रही है, बायोवेंसी, जिसकी वजह से ये आपके डूबते नहीं है और ये हमारे पास वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। तो इनका ये हिस्सा एयर में रहता है बायोवेंसी के कारण। तो इन्हीं वालों को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों? इनको यहाँ पर बोला जाता है हमारे पास एरेनकाइमा। तो कुछ पेरेन्काइमा जिनके अंदर हमारे पास यहाँ पर कैविटी होती है बच्चों, उन्हीं को यहाँ पर हम एरेनकाइमा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उनको? यहाँ पर हम एरेनकाइमा। दिस इज़ अबाउट द बच्चों पेरेन्काइमा टिश्यू। उसके अलावा पेरेन्काइमा जो होता है परफॉर्म वेरियस फंक्शन, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज हो गया, सीक्रेशन हो गया, एंड आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। बच्चों गॉट इट? चलिए अब हम बात करते हैं पेरेन्काइमा के बाद जो नेक्स्ट टिश्यू है हमारे पास, दैट इज़ द कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के बारे में बात करते हैं। तो कोलेनकाइमा जो टिश्यू होता है बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ इसकी सेल्स के बारे में, इसकी सेल भी हमारे पास स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या देखते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है कॉर्नर पर से थिक होती है। देखिए कॉर्नर पर से काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। देखिए कॉर्नर पर से थिक है। तो हम लोग क्या देखते हैं? थिक एट कॉर्नर। कौन? सेल वॉल। तो सेल वॉल हमारे पास यहाँ पर बच्चों थिक होती है कॉर्नर पर से, और उसका कारण क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेल्यूलोज डिपॉजिट है, हेमी सेल्यूलोज यहाँ पर डिपॉजिट है, और प्लस में यहाँ पर पैक्टिन डिपॉजिट है। तो सेल्यूलोज एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, हेमी सेल्यूलोज भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है जो इसी का डेरिवेटिव है, और पैक्टिन भी हमारे पास यहाँ पर एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है बच्चों। तो इनकी डिपोजिशन के कारण हम लोग क्या देखते हैं कि ये कॉर्नर पर से थिक होती है। ये देखिए, जिसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज़ नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। यहाँ पर कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है बच्चों कोलेनकाइमा के अंदर। यहाँ पर अब कोलेनकाइमा प्रेजेंट कहाँ होती है? देखो लीफ स्टाक में। ये मेरे पास स्टेम है, यहाँ देखेंगे, ये मेरे पास इसके ऊपर बच्चों इधर में लीफ है। तो हम लोग क्या देखते हैं, देखो ये स्टेम के ऊपर ओरिजिनेट है, जिस पोर्शन पर ये अटैच है, दिस इज कॉल्ड द लीफ बेस। ये हमारे पास इधर में क्या कहलाता है बच्चों? दिस इज कॉल्ड द लीफ बेस। जो स्टेम के ऊपर लीफ अटैच है वो लीफ बेस है, और ये जो डंडी यहाँ से निकली हुई है जिससे लीफ अटैच है, लीफ स्टाक, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर पेटियोल। और ये लीफ के अंदर तक चली जाती है, इसको मैं यहाँ पर बोलता हूँ बच्चों मिडरिब। ये मेरे पास मिडरिब कहलाती है। अब ये जो पेटियोल हमारे पास होती है, देखो दिस इज द पेटियोल। तो ये आउटर लेयर होती है जिसको मैं बोलता हूँ एपिडर्मिस। एपी का मतलब होता है आउटर, और डर्मिस का मतलब होता है स्किन। आपने टी में ऐड देखा होगा, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का। तो डर्मी मतलब कि जो आउटर, एपी हो गया, और डर्मी मतलब कि डर्मिस यानी कि जो स्किन है। तो यहाँ पर आउटर लेयर एपिडर्मिस, और इसी के ठीक नीचे अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, लो जी, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ कोलेनकाइमा। यहाँ पर हमारे पास कोलेनकाइमा टिश्यू की सेल्स प्रेजेंट है बच्चों। अब ये करती क्या है यहाँ पर? इट प्रोवाइड
फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट पार्ट्स। लीफ स्टॉक को ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। मान लो देखो भैया यहाँ पर ये आपकी पेटियोल है और ये लीफ है, अब हवा चल रही है तो ये लीफ लहलहा रही है, ऐसा नहीं है हवा के साथ उड़ के दूर चली जाएगी जो है, अगर स्टिल खड़ी रहेगी तो ऐसा होगा, ठीक है ना जी। और सुना जब तेज़ आंधी तूफान होते हैं तो जो पेड़ झुक जाते हैं वो बच जाते हैं, तो खड़े रहते हैं वो उड़ जाते हैं। तो हवा चल रही है तो ये भी क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चों, लहला रही है, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा। और जब हवा नहीं चल रही तो ऐसा नहीं है कि आपकी इस तरीके से लटक जाएगी, ये रिजिड रहेगी, तो टफनेस भी। तो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट पार्ट्स प्रोवाइड कर रही है बच्चों कौन, यहाँ पर कोलेनकाइमा। एंड आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पर बच्चों, ये देखो मैकेनिकल सपोर्ट भी तो प्रोवाइड कर रहा है। कैसे भाई, आपने देखा होगा जैसे ग्रास वगैरह होती है, घास वगैरह होती है, वो बिल्कुल ऐसी खड़ी रहती है बच्चों, यहाँ पर ये देखिए, है ना, पतली पतली घास, या जो नया नया प्लांट होता है उसकी स्टेम भी बिल्कुल खड़ी रहती है, बहुत पतली सी होगी जो है, वो आपकी कभी भी जो है गिरती नहीं है। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही साथ रिजिडिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। इजीली बैंड हो जाते हैं बट डजंट ब्रेक बच्चों। दिस इज अबाउट द कोलेनकाइमा। तीसरा टिश्यू जो है हमारे पास, उसके बारे में बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्क्लेरेनकाइमा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है बच्चों, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में। ये ग्रीनवे स्कूल है, हंसराज स्कूल है आपका, इनके अंदर तो ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है स्क्लेरेनकाइमा का जो पूछा जाता है। उसमें भी मैं आपको बता दूं कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो होता है बच्चों, सबसे पहले तो ये डेड टिश्यू होता है। ये क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास जो होता है डेड टिश्यू होता है जो स्क्लेरेनकाइमा होता है। इसके बारे में भी ये बात याद रखना बच्चों। अब आपने देखा होगा कभी ज़िंदगी में, जैसे बच्चों नाशपाती खाई होगी, देखो जी, तो नाशपाती खाई आपने कभी जो है, तो नाशपाती खाते हुए थोड़ी सी कैसी होती है हमारे पास, क्रंची सी होती है खाते हुए जो है ना, कचर कचर। उसका रीज़न ये होता है कि उसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है बच्चों। नाशपाती के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जो है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू यहाँ पर नाशपाती के अंदर प्रेजेंट होता है। अमरूद, जो आपने कभी अमरूद का जूस पिया हो, थोड़ा आपको लगता है उसके अंदर दाने दाने से जो है क्रंची सा जो है, स्पोता, चीकू शेक में या चीकू के अंदर भी ऐसा होता है, तो उनके अंदर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है हमारे पास यहाँ पर जो है। क्या होता है बच्चों, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू यहाँ पर, ठीक है जी। तो स्क्लेरेनकाइमा बेसिकली इज़ मेड अप ऑफ डेड टिश्यू, यहाँ पर जो है ये डेड टिश्यू से बना होता है हमारे पास। और दो तरीके का होता है बच्चों हमारे पास, एक तो है मेरे पास यहाँ पर फाइबर्स और दूसरा है स्क्लेरेट्स। एक फाइबर्स होते हैं और एक स्क्लेरेट्स होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फाइबर्स के बारे में, तो फाइबर्स की जो शेप होती है वो कुछ कुछ इस तरीके की होती है हमारे पास। इनकी जो आउटर लेयर होती है सेल वॉल, वो भी मेरे पास यहाँ पर कैसी होती है बच्चों, इधर में ये थिक होती है, ये देखिए, दिस इज़ द थिक। और ये थिक क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर लिग्निन डिपॉजिट होता है, एंड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, हम बोलते हैं कि लिग्निफाइड होते हैं ये अंदर इनके ब्लैंक स्पेस है, दिस इज़ कॉल्ड द ल्यूमिन। और यहाँ पर आप देखेंगे बीच बीच में कहीं पर लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता, इन्हीं को हम बोलते हैं बच्चों बेसिकली पिट्स बोल देते हैं जो, ठीक है जी। तो ये थिक होता है, लिग्निफाइड होता है हमारे पास, इलोंगेटेड पॉइंटेड सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड यानी कि खिंचा हुआ होता है थोड़ा सा जो। नॉर्मली हमारे पास हम देखते हैं प्रेजेंट इन ग्रुप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर ग्रुप्स में पाए जाते हैं। देखो जी, देख लो इस तरीके से ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है बच्चों हमारे पास। जब पेड़ होता है, पेड़ की स्टेम अभी तो क्या होती है, बिल्कुल जवान है, लेकिन बाद में हमारे पास जो ट्री होता है, देखो इस तरीके से जब मैच्योर हो जाता है बच्चों और वो डार्क हो जाता है, वुडी हो जाता है, ठीक है जी। जब वो डार्क और वुडी हो जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसकी जो बार्क होती है वो आपकी इसी से बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से, जो पेड़ की जो छाल होती है। अगर मैं बात करता हूँ बच्चों यहाँ पर स्क्लेरिड्स के बारे में, तो हमारे पास हम देखते हैं स्फेरिकल शेप, ओवल या सिलेंड्रिकल शेप हो सकती है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो है स्फेरिकल शेप है, और हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अंदर जो है बेसिकली बीचों बीच हमारे पास यहाँ पर बच्चों ल्यूमिन होती है। नारियल का जो छिलका होता है, ठीक है जी, नारियल का जो भूसा होता है, उसके अंदर भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये प्रेजेंट होती है आपकी बच्चों। तो हम लोग क्या देखते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है, जो आपकी रस्सी बनी होती है खाट वाली जो है,
वो भी इसी की बनी ही होती है हमारे पास, तो वो स्क्लेरेनकाइमा से बनी होती है। तो आप देखेंगे इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है, कुछ कुछ हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की होती है। बीचों बीच हमारे पास यहाँ पर ये लुमिना, और यहाँ से देखो जी ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं बच्चों, दिस इज़ द सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल होती है सोचिए काफ़ी ज़्यादा कैसी होती है बच्चों, ये